हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो डबल काम कैसे करना है। पैसा कम है लेकिन काम कैश मार्केट में भी करना है, स्टॉक ऑप्शन में भी करना है, इंडेक्स ऑप्शन में भी करना है, फ्यूचर में भी करना है। तो ऐसा ही मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ, टिप्स बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे इन दिनों मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है, जहाँ पे कमाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटजी बनाते हैं तो ऐसे मार्केट में पैसे भी बहुत कमाते हैं लोग, लेकिन ज़्यादा पैसे बनाते हैं सही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन पहले आज डिस्कस कर लें कि पैसा एक है, काम दो तीन है, वो कैसे करते हैं। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए वीडियो। लेट्स से कि आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपए है, ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं कैश में अपना पोर्टफोलियो भी बनाऊं और निफ्टी फ्यूचर में भी काम करूं, स्टॉक फ्यूचर में भी काम करूं, ऑप्शंस में भी काम करूं, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन हो या स्टॉक ऑप्शन। तो इतने सारे काम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि 1 लाख रुपए आपने मार्केट में जब लगाया है, 1 लाख का लेट से आपने कोई XYZ स्टॉक बाई करके रख लिया, तो इसके अलावा कोई भी दूसरा चीज़ आप परचेज करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको पैसा देना होगा, करेक्ट। लेकिन मैं आपको एक स्टाइल बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक ही पैसे में दोनों तीनों काम कर सकते हैं। होता ये है कि आपने 1 लाख लगाया था मार्केट में, 1 लाख का शेयर परचेज कर लिया, ठीक है। अब आप कोई कॉल परचेज करने जा रहे हैं, या कोई निफ्टी परचेज करने जा रहे हैं, या फिर कोई स्टॉक ऑप्शन परचेज करने जा रहे हैं, या स्टॉक फ्यूचर परचेज करने जा रहे हैं। तो पहले जो आपने 1 लाख का परचेज किया स्टॉक, उसको आप कोलेटरल में डाल दीजिए। ब्रोकर ये आपको ऑप्शन देता है कि वो स्टॉक आप हमें कोलेटरल कर दें, ठीक है, और उसके बदले में हम आपको लिमिट देंगे, आप उस पर काम कर सकते हैं, चाहे आपको जिस भी मार्केट में काम करना है, जैसे करेंसी, स्टॉक, इंडेक्स, ठीक है। अब कोलेटरल कैसे काम करता है? लेट से आपने 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, 1 लाख स्टॉक की वैल्यू है। एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की, या कोई भी XYZ स्टॉक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कंपनी लिमिट कैसे देती है? 1 लाख का स्टॉक आपने कोलेटरल कर दिया, उस पर हर स्टॉक पे हेयर कट होता है। किसी स्टॉक का 10%, 12%, 20%, 25%, वो हेयर कट वैल्यू कंपनी रख के बाकी वैल्यू आपको ट्रेड करने के लिए दे देती है। तो कोई XYZ आपने शेयर परचेज किया था 1 लाख का, करेक्ट। आपने उसको प्लेज दे दिया, कोलेटरल दे दिया कंपनी को कि ये कोलेटरल आप रख लो, ये आप मेरा स्टॉक प्लेज कर लो, आप बदले में मुझे लिमिट दे दो, हम काम करेंगे, ठीक है। तो हेयर कट काट के आपको कंपनी दूसरे मार्केट में काम करने के लिए दी। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, XYZ स्टॉक बाई किया था 1 लाख का, कंपनी ने 10,000 हेयर कट रख लिया, ठीक है, और 90,000 आपको दे दिया कि आप जाइए स्टॉक फ्यूचर में काम करना है, इंडेक्स फ्यूचर में काम करना है, जहाँ काम करना है कीजिए, ठीक है। तो आप इसी तरह से दूसरे मार्केट में उसी पैसा से काम कर सकते हैं। बट इसमें होगा, इसमें घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने कंप्लीट कंपनी को कोलेटरल दे दिया, प्लेस दे दिया, तो वो स्टॉक आपको वापस मिलना नहीं, वो है आपका ही, लेकिन जब तक आप कोलेटरल नहीं देंगे तब तक आपको दूसरे मार्केट में लिमिट नहीं मिलेगी। तो आपको एक ही पैसे में दो तीन काम करने के लिए आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसको आप प्लेस करके आप दूसरे काम कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटा एग्जांपल मैंने आपको बताया। इसी तरह से जिसका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा होता है, लेट से किसी का 50 लाख, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, एक्स्ट्रा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टॉक ट्रांसफ़र दे दीजिए, ठीक है। ब्रोकर आपको लिमिट देगा। 1 करोड़ का स्टॉक है, मैं कंपाइल टू ऑल कर लेता हूँ कि सारे स्टॉक का हेयर कट 30 to 40% होगा। 1 करोड़ का अगर आपने प्लेस दिया है तो फिर भी आपको मिल गई ना लिमिट 60 लाख की। 60 लाख की लिमिट में आप काम करो, कैश तो आपका कुछ यूटिलाइज हुआ नहीं, लेकिन वही 60 लाख से आप काम कर रहे हैं, और आपने अगर प्रॉफिट बनाया तो आप उसका पे आउट बना सकते हैं, करेक्ट, समझ रहे हैं। तो डबल यूटिलाइजेशन ऑफ योर स्टॉक, ऑफ योर मनी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टॉक परचेज कर लिया तो उस पर हम काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पैसा ही बना सकते हैं, पे आउट भी ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट काम करते हैं जिनको पता है। जिनको नहीं पता मैंने उनको बताया, आपके पास स्टॉक्स है, प्लेस कर दीजिए, फ्यूचर में काम कीजिए, ऑप्शन में काम कीजिए, डबल काम कीजिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। उसका पे आउट, आप प्रॉफिट बना रहे हो तो पे आउट ले सकते हो। अगर आपको लॉस होता है, वही एग्जांपल को हम यहाँ पर रिपीट करते हैं। जो आपने 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाया था, लेट से आपने 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाया था, हेयर कट काट के आपको 70,000 वैल्यूएशन की काम करने की लिमिट मिल गई। अगर इसमें आपको लॉस होता है, 1 लाख की वैल्यू थी, मान लो 10,000 का लॉस हो गया, तो 1 लाख का वैल्यूएशन कितना हो गया? 90,000। स्टॉक की वैल्यू तो 1 लाख है, तो 10,000 का आपका डेबिट हो जाएगा, वो डेबिट का आपको पैसा चुकाना होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 10,000 का प्रॉफिट हो जाता है
तो 1,10,000 हो जाएगा, 10,000 आपका लेजर क्रेडिट हो जाएगा, वो 10,000 का आप पे आउट भी बना सकते हैं। तो इससे वेरी सिंपल, आपने जो भी प्लेज किया है, जो भी आपने कोलेटरल दिया है, ठीक है, प्रॉफिट होता है तो वेल एंड गुड, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका पे आउट बना सकते हो। लॉस होता है, ठीक है, तो जो भी लॉस होता है उसका आपको पैसा पे करना है ताकि आपका डेबिट क्लियर हो, ठीक है। ये बहुत सिंपल, बहुत सटीक स्ट्रेटजी, इस पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप स्टॉक फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो आपकी अगर पोजीशन फंस गई तो आप अपने पोजीशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, आप अपनी पोजीशन को कैसे हेज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टॉक फ्यूचर में या कैश में मार्केट में सेल करके कैसे काम कर सकते हैं। क्या मैं सेल करके स्टॉक कैरी कर सकता हूँ कैश मार्केट में या नहीं, फ्यूचर कैरी कर सकता है नहीं। इसी तरह और भी कई सारी मैं आपको स्ट्रैटेजी बनाने वाला हूँ इस वोलेटाइल मार्केट में। बनाइए रहिए आप हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।